जागृति में चेतना के प्रयोग में गृह कार्य करते करते स्मरण करने की मैं अनुभव करता हूँ। कुछ पल में ही भूल जाती हूँ कि बार बार हर क्षण स्मरण करना है। ऐसा लग रहा है मैंने इतने विचारों में एक और विचार जोड़ लिया है। वृत्तियाँ बहुत है, अशुद्धियाँ बहुत है, स्मरण छूट रहा है। शुद्धि कीजिए, शुद्धि। वैसे अभी आप प्रयोग के चरण में है, शुद्धि की चिंता अभी नहीं करनी है। मैं बोल तो दिया शुद्धि, लेकिन आपको बताई जाएगी शुद्धि, और हम कर ही रहे हैं ना शुद्धि। तो आपसे तो मैंने बात की है, शुद्धि आपकी शुरू है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना है। एक रात तो रात चेतना नहीं आ जाएगी, एक दिन में साक्षी भाव नहीं आ जाएगा। उसकी मिठास में नहा लेना है बस। जब भी आ जाए उतना ही ले लेना है, उसका रसपान कर लेना है साक्षी भाव का। अब आपकी वृत्तियां बहुत है, बहुत तेज हैं। गृह कार्य की बहाना है वो तो केवल ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी शक्ति घर के काम में, झाड़ू पोछा लगाने में और खाना बनाने में, जो कि चेतना को हटा दे? ऐसी तो शक्ति नहीं। मैं तो रोज करता हूँ, मैंने तो ये अनुभव नहीं किया। तो उसमें शक्ति नहीं है कि वो घर का काम चेतना को हटा दे, संभव नहीं है। वृत्तियों कारण है पिछले कर्म, वो कैसे जाएंगे? धैर्य रखिए, धीरज नहीं छोड़ना है। तो अब ये प्रश्न है कि क्या बार बार स्मरण करना है? करने वाला कौन है बार बार स्मरण? अगर आप बार बार स्मरण करना चाहते हैं तो चेतना तो है। फिर जब ये विचार आ जाए मन में कि मेरी चेतना चली गई है, तो चेतना तो है, तभी तो आया विचार। ये दिख पड़ गया है कि चेतना नहीं है, तो उसी क्षण चेतना है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। तो करता नहीं है, होता है। इतना किया जा सकता है कि बड़ा संकल्प धारण किया जा सकता है, प्रण किया जा सकता है कि मुझे ऐसे ही रहना है, और तरह तरह के उपाय किए जा सकते हैं। स्मरण कैसे आएगा? चित्त तो वृत्ति में उलझा है, उसको तो वही अच्छा लगता है। तो उसके उपाय हैं कई, लिख के रख लेना, सत्संग में आते रहना। ये सत्संग की घंटी बजती रहती मंदिर की घंटी की तरह, और तरह तरह के चिन्ह रख लेना इधर उधर, घर में पोस्टर लगा देना, आदि आदि। कपड़ों पे लिख के रखना, अपने हाथों पे लिख के रखना, जहाँ बार बार नजर पड़ती वहाँ लिख के रख लीजिए कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं साक्षी हूँ। ऐसे स्मरण आएगा। करने वाला नहीं है स्मरण, उपायों से स्मरण आएगा। और धीरे धीरे इन पर भी आपको निर्भर नहीं होना है, इनको भी त्याग देना है। बाहरी उपाय जो है, चित्त को प्रशिक्षित करना है कि अब वो स्थिति अखंड रहे। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या जीवन भर सीखते रहते हैं? नहीं, कुछ दिनों में आ जाती है वो चलाना। उसके बाद आपका प्राकृतिक अवस्था है वो, कि आप कभी जीवन में साइकिल से गिरेंगे नहीं। गिरेंगे, कोई बात नहीं, उठ के वापस चलाना है। जाएगी तो जाएगी, आएगी तो आएगी। कोई उस पर नियंत्रण करने वाला नहीं है, वो अपने आप होता है, कृपा से होता है। आप कैसे कह लीजिए, स्वयं होता है। ज्ञान बीज पड़ जाए तो फिर वो रोप बन जाता है, वो पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है। तो हम जो 3 महीने का जो एक दिया गया है आपको प्रयोग की, इसे इतना बढ़ाओ भाई, इतना बढ़ाओ, वो ऐसा लगता है लोगों को कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं केवल देखता हूँ लोगों को, करवाता कुछ नहीं। क्यों? जो भी कर रहे हैं, जो भी प्रयोग दिए गए हैं, जो भी करने को बोला गया है, उसका चेतना पे प्रभाव क्या है, बैठ कर मैं देखता हूँ। तो क्योंकि अधिकतर लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है उनके साथ, इसलिए कुछ बताया नहीं गया है। क्योंकि जहाँ पे प्रायोगिक बात आती है वहाँ ज्ञान विफल होता है। तो बिना सोचे समझे आपको प्रयोग शुरू कर देने हैं। जो होगा वो होगा। मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, देख रहा हूँ। जो लोग रिपोर्ट दे रहे हैं मैं उनको देख सकता हूँ बैठे बैठे। जो नहीं दे रहे हैं अपने मन के मालिक हैं उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। माधुर्य ने कहा, मैंने घड़ी से मानसिक रूप से जोड़ लिया, जब भी उस पर नजर जाती स्मरण आ जाता है। हाँ, कुछ चिन्ह बना के रख लीजिए, कमल का फूल, हंस आदि आदि। जैसे मैंने हंस को हर जगह छाप रखा है, आप देख सकते हैं। चैनल में हंस है, कमल का फूल है, इधर डीपी में हंस है। अब चेतना के बस भागने का मौका ही नहीं। चेतना को भी कैद कर लिया हमने तो। बहुत से लोग जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अब वो सो नहीं पाते अच्छे से। क्यों? चेतना ही चेतना रहती है उनकी। सपना आता है तो ये भी विचार आता है कि चेतना आनी चाहिए यहाँ पे, और वो आ जाती है तुरंत। जो इतना पागल हो चुका है वही प्रगति कर पाएगा ज्ञान मार्ग में, अर्थात ज्ञान मार्ग के कार्यक्रम में है ना। ज्ञान मार्ग में क्या प्रगति होती? कुछ नहीं होती। जो उपाय बताए गए हैं करते रहिए, धैर्य रखिए, संकल्प लीजिए, इच्छा रखिए। संकल्प का अर्थ क्या? तेज इच्छा। और गुरु से जुड़े रहिए, सत्संग से जुड़े रहिए।
हमने कुछ लोगों को कार्य दिया है ना, चरण 7 में कार्य दिया है। अब जो लोग कार्य ले लेते हैं अपने सर पर, उनका तो चरण 4 ही चलता है, जिंदगी भर चलेगा। मैं बता रहा हूँ आपके चरण 4, आपको प्रमाण पत्र मिल लिया तो भी आपका चरण 4 ही चल रहा है, जो ज्ञान प्रसारक कार्य में आ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोगों को सिखाते सिखाते उनको कोई उपाय की जरूरत नहीं है। फिर उनकी चेतना लोगों को सिखाते सिखाते बनी रहती है और मेरे से काम पड़ता रहता है कि अब ये करना है गुरुजी, मैंने इतने लोगों को पार लगा दिया है इतने लोगों को जाल में फंसा लिया है। उससे क्या होता है, अब गुरु का स्मरण आते ही चेतना आती है। ऐसा कौन होगा जिसको गुरु का स्मरण आए कि चेतना ना आए? बहुत कम देखा गया। वो बोधि वार्ता खोल के रखा कीजिए अपने पीसी पे, मोबाइल पे, शुरू रहता है एक ना एक वीडियो। अब कहाँ जाएगी वो चेतना? कैसे विस्मरण होगा आपको? कैसे भूलेंगे जब आपने जीवन शैली चेतनामय बना ली है? ये ज्ञान प्रसार भी एक उपाय ही है। आप देख रहे हैं कितनी बुरी हालत है, मतलब बोलो तो कितना बुरा लगता है, न केवल इस देश की, संपूर्ण पृथ्वी की। अब इसमें हमारा जो प्रयास है ज्ञान प्रसार का, वो ऐसा है कि चींटी पहाड़ खोदने चली, ऐसा प्रयास है हमारा, तो भी हम करते हैं। उसमें हमारा स्वार्थ देखिए, पहाड़ नहीं खोदा जा सकता, लेकिन वो जो एक एक पत्थर उठाएंगे आप, तो हाँ आपकी जरूर मजबूत शरीर बन जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ और सुंदर बन जाएगा। इतना ही होगा, पहाड़ तो वैसे ही रहेगा तो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। हिमालय ज्ञान का तो हमारा स्वार्थ है इसमें, इसलिए मैं कुछ लोगों को डालता हूँ ज्ञान प्रसार में जिनमें संभावना है। बाकी लोगों को बताया जाता है आनंद में रहिए, ज्ञान में रहिए, चेतना में रहिए, साक्षी भाव में रहिए, दृष्टा में रहिए। पता नहीं वो बेचारे कितने दिन रहते होंगे, लेकिन यही जीवन शैली है, यही साधना है। और वो थोड़े दिनों बाद जैसे साइकिल अपने आप चलती है, वैसे चेतना अपने आप होनी चाहिए। अगर जैसे साइकिल अपने आप गिरती है अपने आप पंचर होती है, वैसे वो भी जाएगी, तो उसकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ना, माया सबसे शक्तिशाली है, व्यक्ति नहीं, चेतना नहीं। चेतना छोटी सी परत है, माया फूंक मारेगी, सारे विश्व की चेतना गायब हो जाती है। वो किसने देखा होगा, वो फोटो देखा आपने जिसमें कि शिव मूर्छित होकर पड़े शिव अर्थात अनुभव करता कि शक्ति, मतलब वो संपूर्ण चेतना नष्ट कर दी है माया ने। क्या बता रहा है वो शिव मार्ग, क्या बता रहा है? शिव की छाती पे देवी नाच रही है, शिव को होश नहीं है। क्यों इतना प्रयास करते हो? मैंने कहा शिव की ये हालत है तो आपकी क्या होगी बताया? सबसे शक्तिशाली माया है, जो कृष्ण प्रिया बोल रही है। क्यों मैं भूल जाती हूँ कि चित्तवृत्ति बहुत शक्तिशाली है, जो माया जो नाच रही है शिव के मूर्छित शरीर में। हाँ, ये देखो जाला ने भेज दिया चित्र, एक दो चित्र और है जो कि भारतवर्ष में आजकल दिखाना पाप है। और उन चित्रों में जो देवी है संभोगरत है मूर्छित शिव के साथ, उसका क्या अर्थ है? काम वासना सबसे शक्तिशाली है। सभी माया के रूपों में काम रूप जो है देवी का सबसे शक्तिशाली है, पुरुष हो या स्त्री। वो चित्र आजकल नहीं दिखाया जाता। हमारी हर स्थिति या तो शरीर पर या तो मन पर या दोनों में होती है, और जब भी इनका अनुभव होगा वहीं ये विचार कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, ये तो अनुभव है और मैं तो इसका अनुभव करता हूँ। जब से मैं ये चेतना को स्थिर करने का उपाय रखा है तो मन शरीर से दूरी बढ़ती नजर आ रही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसीलिए तो मैंने कहा कपड़ों पे लिख के रखिए, शरीर पे तो नहीं लिख सकते आप, लेकिन कपड़ों पे लिख के रखिए या हाथों में लिख के रखिए। जो लोग बनाते हैं ना हाथों पे, अपने क्या क्या करते हैं, मेहंदी आदि। और पुराने ज़माने में माथे पे निशान बना के रखते त्रिशूल का। कई चीज़ें की है लोगों ने, राख लगा के रखते थे सारे शरीर में। अभी भी हैं इस तरह के परंपराएं। क्या बताती है राख? कि तो राख है, ये तो राख होने वाला है, तुरंत चेतना आएगी। क्यों मरघट में बैठे रहते हैं क्यों उनको हर पल मृत्यु दिखती है तो तुरंत चेतना आती। मृत्यु से बड़ा कारण नहीं है चेतना को लाने के लिए। जो ज्ञान मार्गी नहीं है उनकी भी चेतना आ जाती मृत्यु देख के, तो बड़ी शक्तिशाली चीज है। मृत्यु पर ध्यान करने को बौद्ध मार्ग में कहा गया है। आदि आदि लोगों ने इतने उपाय बना रखे हैं, आप थोड़ा सा इसमें अनुसंधान करेंगे तो पता चलेगा। हर मार्ग में कुछ न कुछ बताया गया है। ये क्यों जो गुरुद्वारे में क्यों पढ़ते रहते हैं 24 घंटे वो गुरु ग्रंथ? चेतना लाने का एक प्रयास है। क्यों इस्लाम में क्यों ये स्पीकर में वो 5 बार बोलते रहते हैं? चेतना लाने का प्रयास है, याद रखने का प्रयास है।
कितने लोगों ने वो कहानियां सुनी है, विश्वामित्र की, मेनका की, और पता नहीं किस किस की। वो कितने बड़े बड़े लोग हैं ये लोग, और एक स्त्री उनको, उनकी तपस्या भंग कर देती है, उनकी समाधि भंग, उनकी चेतना गायब। देवी से बड़ा कोई नहीं है। ये ज्ञान मार्गी बोल रहा है, मतलब सच में होगा ऐसा, देखिए। तंत्र मार्गी बोलता है तो समझ में आता है उनका स्वार्थ है उसमें। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। देवी से दोस्ती कीजिए, देवी को मना के रखिए, देवी को रिझा के रखिए। कई जन्मों की मेहनत एक जन्म में हो जाएगी आपसे। कई जन्मों कार्य एक जन्म में हो सकता है। कैसे करूं मैं, कैसे करूं, वो नहीं बताऊंगा। शिवम ने कहा है, चेतना भी बुद्धि की अवधारणा लगने लगी है, हालांकि अपना होना दोनों तलों पर अनुभव हो रहा है। मैं ही मनो शरीर हूँ, इसको मैं अनुभव करने वाला मैं ही हूँ। चेतना मिथ्या है, काल्पनिक है। हाँ, वृत्ति है चेतना, जो कि किसी भी पल गायब हो सकती है, इसीलिए तो प्रयास लगता है उसको रखने में। जो आता है जाता है वो असत्य है, मिथ्या है। फिर भी मैंने बताया है आपको रखने के लिए, क्योंकि आपके पास और कुछ है नहीं करने के लिए। अच्छा, इसे कल्पना मान के त्याग नहीं देना है, बहुत काम की चीज। चेतना भी चित्त की परत है, तो चेतना कहाँ खो जाती है? जब वो परत अपनी गतिविधि कम कर देती है, बंद कर देती है, तो उसको कहते हैं चेतना खोना। चेतना अनुभव करता ज्ञान है। अगर ये बुद्धि की उच्च परत है, बुद्धि से ऊपर, अगर वो अपनी वृत्ति, अपनी गतिविधि कम कर दिए, उसमें ऊर्जा कम चली जाए, कम हो जाए उसमें ऊर्जा, तो हम कहते हैं खो गई, अर्थात वो बुझ गई, अब उसको दोबारा जलाना है। तो इसको हम कहेंगे किसी चक्र का सक्रिय होना है। कोई भी नाम दे सकते हैं हम, कोई भी चक्र का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए आज्ञा चक्र, तो हम कहते हैं आज्ञा चक्र सक्रिय है। कहने का क्या मतलब है कि वहां पे साक्षी भाव की वृत्ति अच्छी चल रही, तेज चल रही है, संपूर्ण ऊर्जा उसमें जा रही है। लेकिन कभी कभी वो ऊर्जा निचले चक्रों में बहने लगती है, वहां की वृत्तियां अधिक चलने लगती है। अब हम क्या कहते हैं, निचले चक्र सक्रिय हो गए हैं और आज्ञा से ऊर्जा चली गई है। अब ये योग मार्ग की या कुंडलिनी मार्ग की भाषा है, और अधिकतर ज्ञानी जन समझेंगे नहीं क्या है। तो इसीलिए हम इतना ही कहते हैं कि यदि वो परत सक्रिय है तो हम कहते हैं कि हाँ चेतना है। यदि वो परत निष्क्रिय हो गई किसी कारण से, तो हम कहते हैं कि वो अब नहीं रही चेतना। तो चित्त की परत कहीं नहीं जाती, सक्रियता निष्क्रियता आती जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके मन में अभी कोई भावना नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भावना की परत ही गायब हो गई, बस वो उसके पास कुछ कारण नहीं है वो कार्य करने के लिए, भावनाएं पैदा करने के लिए आदि आदि। हाँ, जैसे कोई कारण होगा वो तुरंत सक्रिय होकर भावनाओं को एकदम विस्फोट कर देती हो। अब कहाँ से आ गई वो परत, कहाँ से आ गई? वो तो पहले से है।